Is it audible? Shreya, Ira, Sneha, Sobina means, Vadin, Akshit. यस सर। हाँ, तो कुछ पेंडिंग चीज़ें थी जिसके लिए आज की क्लास रखी गई थी। तो जिसमें फर्स्ट आते हैं 8 क्वेश्चन। अप टू 9 आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिए थे और 8 क्वेश्चन में आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो फॉर्मेट बनाकर। 1 अप्रैल 20 आपने एक प्लांट मशीनरी परचेज की 120 की। ये आपका फर्स्ट मशीन है, मशीन नंबर 1, राइट। उसके बाद आपने एक न्यू मशीन परचेज की 1 अक्टूबर 20। इसका मतलब सेम ईयर हो गया। अप्रैल 20 और अक्टूबर 20 दोनों सेम ईयर में आते हैं। ये हो गया आपकी सेकेंड मशीन, मशीन नंबर 2। ये आपने 50,000 की परचेज की। फिर ऑन 1 जुलाई 21 ये थर्ड मशीन अगले साल आएगी, राइट। तो पहले 2 साल तो आप बड़े नॉर्मली कर सकते हो, करो। फर्स्ट 2 इयर्स करने के बाद आप बैलेंस को लेके आओ थर्ड ईयर में। फिर जो बैलेंस आप बताओगे मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। दो साल का अकाउंटिंग आप कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो खुद। मशीन 1 120 की है, डेप्रेशन का रेट है 10%। मेथड 1 चल रहा है जिसका नेम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मीन्स सीधे चलते जाओ, स्ट्रेट, नो टर्न। मीन्स सीधा एक सिंपल, आपको ओरिजिनल वैल्यू पे लगाना है डेप्रिसिएशन। और डेट जरूर नोट किया करो। डेट क्या है बेटा? 31 मार्च। इट मीन्स आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो कहाँ तक जाएगी? मार्च तक। अगर ये 31 दिसंबर हो, और कई बार स्कूल टीचर करते हैं 30 जून, वो ऐसे लिख देते हैं कि अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 30 जून। फिर इसका मतलब आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कब क्लोज होता है? जून को। फिर आप डेप्रिसिएशन जो लगाओगे, पहला डेप्रिसिएशन, वो अप्रैल टू जून 3 मंथ्स का, मीन्स पहला साल 3 मंथ्स का हो गया। फिर जून के बाद जो डेट्स आएंगी वो अगले साल में आएंगी। नेक्स्ट ईयर क्या होगा? जून टू जून वो चलेगा, या 1 जुलाई टू जून। तो डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमारे पास एक ही डेट है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, बट कभी कभी वो कैलेंडर ईयर बोल देते हैं या वो स्पेशल कोई भी डेट बोल देते हैं, आपको वहां तक गिनना है। तो कैलेंडर पे फोकस रखना। इस चैप्टर में मिस्टेक ही कैलेंडर की होती है। तो पहले 2 सर्कल लगा लो। फर्स्ट ईयर 2 मशीन पे लगेगा, 120 और 50। पहली 2 मशीन फर्स्ट ईयर में आएंगी। नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपका क्लास ले रहे हैं। अच्छा, अब लिखेंगे। क्या पूछ, अब बताओ क्या कह रहे हो? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना पर जनवरी ऑन पर जनवरी 2023 of machinery of original cost 28,000 which was बेटा introduced in machinery of April 1 2020। नहीं, वो वहां कहाँ पहुंच गया? वो तो 23 ईयर्स की बात है। अभी तो हम 2021 पहला ईयर है। तो हम लोग उसको दो में सेपरेट कर देंगे 20,000 ये। ऐसे नहीं, वो स्कूल में सिखाते हैं, छोड़, स्कूल में सिखाया ना। Yes, हाँ छोड़ दो, वो बहुत ईजी करूँ आपके लिए मैं बाद में, वो जरूरत नहीं है। the balance हाँ, करने दो, अभी सबको करने दो। पहले 2 साल कर लो बेटा, 2021। फर्स्ट ईयर जो है वो 2021 है। उस 2021 में आप कितनी मशीन्स परचेज कर रहे हो? 2 मशीन्स, तो 2 मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर होगा 21 22, उसमें आप थर्ड मशीन भी परचेज कर लोगे।
तो 21 22 में जब आओगे एंड में कौन सी डेट आएगी 31 मार्च 22। वहां फिर आप 3 मशीन्स पे डेफिनेशन लगाओगे, 3 मशीन्स पे लगेगा। वो लगाने के बाद फिर आपको मुझे आंसर देना है कि 31 मार्च 22 को तीनों मशीन्स का बैलेंस क्या आ गया। वहां तक कर लिया सबने? Yes, sir. ओके गुड। तो मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं पहले 2 साल का नहीं बना रहा क्योंकि वो सिंपल है। बात हम स्टार्ट करते हैं थर्ड ईयर से। सो वैल्यू हम बताएंगे 1 अप्रैल 22। ये क्वेश्चन नंबर 8 है डीके बुक का, जिसके पहले 2 साल स्टूडेंट्स कर चुके हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल। फर्स्ट ईयर 2 मशीन्स हैं और सेकेंड ईयर में हमने थर्ड मशीन परचेज कर ली। अब सेकेंड ईयर के एंड पर हमारे पास तीनों मशीन्स का बैलेंस है, राइट? तो बताइए फर्स्ट मशीन का बैलेंस। 96. होपफुली ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। 96। सेकंड का, 42,500. थर्ड का 23,125. 125, टोटल 1,61,625. राइट। अब 22 23 में क्या होता है वो हमें चेक करना है, राइट? देखते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो ऑन 1 जनवरी 23, अब ये ईयर इसी में आएगा ना 22 23। तो ये जो डेट्स है ना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि हमें कैलेंडर आता है अच्छे से, लेकिन रैंडमली आना चाहिए कि कोई एक डेट बोलूँ मैं तो आपको डेट समझ आ जाए कि वो डेट कहाँ लाइज करती है। हमारे इस क्वेश्चन में जो ईयर्स हैं वो कौन से हैं? पहला साल 2021, सेकेंड ईयर 21 22। तो ये 2 साल तो हो चुके हैं। थर्ड ईयर जो अभी स्टार्ट हुआ है वो है 22 23। उसके बीच में ही आ गया। और वहां हम क्या कर रहे हैं, एक मशीन जो आपने 20,000 की परचेज की थी किस डेट को? 1 April 20, वो हम सेल कर रहे हैं। तो अगेन बेटा आप पूरी मशीन सेल नहीं कर रहे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इनमें से दिमाग ये लगाना होता है कि हम कितना पार्ट सेल कर रहे हैं। बताओ 20,000 जो है वो उस मशीन का कितना पार्ट है? अब आपको जो स्कूल टीचर सिखाते हैं, एक नहीं, पता नहीं सब स्कूल टीचर को एक ही हैबिट है, वो कहीं बुक से देखते हैं और वैसे उसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे ऋत्विक आप बोल रहे हो कि स्टार्टिंग से उन्होंने क्या किया, 20 को अलग कर दिया और 1 लाख को अलग कर दिया क्योंकि फर्स्ट मशीन 120 की है। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी अकाउंट्स में, ये वो अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं उसको। अकाउंट्स में कभी भी जिस दिन मशीन परचेज करोगे उस दिन आपको कैसे पता है कि हम थर्ड ईयर में जाके इसका 20,000 वाला पार्ट बेचेंगे? ठीक है, दूसरा ये पता भी होगा तो भी आप 20,000 और 1 लाख को अलग अलग नहीं लिख सकते कभी भी, और उसकी नीड भी नहीं है। मैं आपको बहुत ही वंडरफुल आइडिया दूंगा जिससे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो आइडिया क्या है, आपके टेस्ट में मार्क्स कैसे मिलते हैं आपको बताओ? टेस्ट में मार्क्स कैसे आते हैं? हर एक स्टेप के नहीं नहीं, जैसे 30 मार्क्स का टेस्ट हो, किसी के अगर कम आते हैं तो क्या कितने होते हैं मान लो से? ठीक है, इसका मीनिंग क्या है बस ये बता दो, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ये एवरीवन जो ऑनलाइन है वो भी बता सकते हैं। निष्का, संकर्षण, प्रभव, अश्मीत, संडे मना रहे हो सब लोग घर पे? हाँ जी, 20/30 का मीनिंग क्या है आपको बता सकते हैं?
20/30, इसका मीनिंग है टोटल 30 में से आपके सिर्फ 20 मार्क्स आए हैं। 20/30 का मीनिंग होता है कि 30 मार्क्स आपको दिए गए थे टेस्ट में, बट आपके सिर्फ कितने आए? 20 मार्क्स आए हैं। तो ये कितने मार्क्स बने आपके? 2/3 मीन्स टेस्ट में आपके कितने मार्क्स हैं? 2/3। अगर इंटू 100 कर दोगे तो 66.67% बन जाएंगे कि आपके टेस्ट में 66% मार्क्स आए हैं या 67% मार्क्स आए हैं। अब आप ये चीज मशीन के लिए क्यों नहीं कर सकते? इतना सिंपल सा आइडिया स्कूल टीचर्स के माइंड में क्यों नहीं आता है, या किसी के भी माइंड में? नोट, मैं स्कूल टीचर की बात कर रहा हूँ स्पेशली, सबकी बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग मी। क्या ये आइडिया माइंड में नहीं आ सकता कि अगर 1,20,000 की टोटल मशीन हो, जैसे आपके टेस्ट के टोटल मार्क्स कितने थे? 30 थे, टेस्ट के मार्क्स 30 थे, और ऐसे हमारी टोटल मशीन कितने की है? 120 की। उसमें से हम एक पार्ट बेच रहे हैं, वो एक पार्ट कितने का है? किसी ने वो 20,000 का, जिसने मशीन परचेज की थी, मतलब इस 120 का पार्ट है वो 20,000 आज की बात नहीं कर रहा कि आज वो 20,000 का रह गया, वो कितने का रह गया ये तो हम निकालेंगे। कहते जिस दिन हमने ये मशीन खरीदी थी उस मशीन में एक पार्ट 20,000 का था। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि अगर आपने एक इन्वर्टर परचेज किया तो आपको फर्स्ट डे से पता था कि उस इन्वर्टर में बैटरी कितने की है। मान लो एक हमारे घर में इन्वर्टर आता है 30,000 का, आई नो कि इसमें 20,000 की तो बैटरी है, और 10,000 का क्या है? इन्वर्टर है। इन्वर्टर महंगा नहीं होता, बैटरी कॉस्टली होती है। हमें पता है कि बैटरी कितने की है। अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहे हैं ईवी, तो वो बैटरी पे चलते हैं, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट किसकी है? बैटरी की। अगर बैटरी सस्ती हो जाए तो वो सस्ता हो जाएगा। तो हमें कई बार ये पता होता है कि जो मशीन हम खरीद रहे हैं उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट वाइटल पार्ट है, जो सबसे मेजर पार्ट है, वो अलग से कितने का है। तो वो अलग से कितने का है? 20,000 का है। तो अब ये 20 और 120 का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो क्या आप नहीं बता सकते कि 20,000 120 का कितना है? 1/6 है, जीरोस कट गई, बस हो गया खत्म क्वेश्चन। अभी आपका वही बन गया। अगर आपको 1/3 करना आता है, कल आप सबने एग्री किया था कि सर 1/3 करना आपने नहीं सिखाया, हमें खुद आता है पहले से। तो अगर आपको 1/3 करना आता है तो आपने बोला हम 1/2 भी कर लेंगे, हम 1/5 भी कर लेंगे, तो कर लो फिर 1/6 भी। क्वेश्चन को चेंज क्यों करना? वाई टू टीच अ न्यू मेथड? जैसे टीचर्स स्कूल में प्रेजेंटेशन ही चेंज करवा देते हैं, ये तो आपके लिए एक नई चीज बन गई, क्यों करें हम वो? 20,000 160 तो है। अच्छा अगर वो 1/6 बोलता तो आप क्या करते फिर? अगर वो 1/6 बोलता तो आप क्या करते फिर? यही करते। देखो अब हम चले उधर, हमने इस मशीन को 1/6 बेचा, 20,000 की है जो, किस डेट को बेचा? 1 जनवरी 23 को। कितने की? 6,000 की। ये सब वैल्यू याद होगी। कितने की बेचा? 6,000 का, 1 जनवरी 23 को। अब क्वेश्चन चलते हैं, बाकी बात मैं वहां समझाता हूँ आपको, डोंट वरी। अब यहाँ हो गया, देखो बेटा, मैं यहाँ पे रुकूंगा 1 जनवरी 23 को, और मैं यहाँ पे उस मशीन की विदाई करूंगा। और विदाई के लिए हमेशा हम क्या बनाते हैं? एक वर्किंग नोट। उस वर्किंग नोट की पहली लाइन क्या होती है? हाँ, कि हम उस मशीन पे क्या लगा रहे हैं? डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन लगाने से पहले लाइन क्या होती है बेटा? हम उस मशीन की क्या देखते हैं? बुक वैल्यू। क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो तो किस पे निकलेगा? बुक वैल्यू पे। सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालते वक्त हमें मशीन की क्या चाहिए? ओरिजिनल कॉस्ट। अभी नहीं चाहिए, अभी हम देखेंगे वो वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, ये देखो वर्किंग नोट स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ 1/6 पार्ट। अब टीचर ऑब्जेक्शन करेगा कि 1/6 कैसे आया? मैंने तो 1/6 लिखा नहीं क्वेश्चन में, मैंने तो दिया 20,000। तो बोल रहा कि सर या मैम हम दिखा रहे हैं ना आपको ऐसे, 20,000 की जो मशीन है वो किसका पार्ट है? वो किसी का पार्ट तो होगा ना, किसी में से निकाल के तो बेच रहे हैं हम, तो किसका पार्ट है? 120। इसलिए यहाँ पे इंटेलिजेंसी, एक्सपीरियंस मैटर करता है अकाउंट्स के अंदर, कि आप ये चीज को कैसे दिखाते हो। तो
आप ऐसे दिखाओगे कि बुक वैल्यू ऑफ 1/6 पार्ट कितना है, तो क्या वो बुक वैल्यू 120 होगी? नहीं, ये 20,000 तो क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में हमने परचेज किया था। तो बुक वैल्यू ऑफ 1/6 पार्ट कितनी होगी, निकाल लेते हैं। बेटा लिखो मत अभी कुछ, यहाँ यहाँ फोकस करो, लिखने में रहते हो हमेशा आप ना। 96,000 पूरी मशीन की वैल्यू है। ये आप सबको पता है हम कौन सी वाली मशीन बेच रहे हैं, पहले वाली, ये वाली मशीन की बात हो रही है। पहले तो टारगेट सेट करो, किस मशीन को उड़ाना है, पहली मशीन को। क्या पूरी मशीन उड़ानी है? नहीं, आपको लगा पूरी मशीन नहीं उड़ानी, सिर्फ उसका 1/6 पार्ट उड़ाना है। 1/6 क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हमने निकाल लिया 20/120। तो 96,000 की अगर पूरी मशीन बची है अभी तक, तो ऑब्वियसली उसका 1/6 पार्ट की वैल्यू भी बची होगी। 96,000 का 1/6 16,000। अब बताओ ऋत्विक, बन गई वही बात ना? हमें कोई वर्किंग नोट बनाना पड़ा अलग से कि जिसमें हम 20 और 1 लाख को अलग करें, या बाहर कोई वर्किंग नोट बनाकर वहां तक पहुंचे। कुछ कुछ टीचर्स को और टफ कर देते हैं, वो बोलते हैं कि वर्किंग नोट में आप मशीन को दिखाओ शुरू से 20 की अलग, 1 लाख की अलग, फिर दोनों पे डेफिनेशन लगाओ। जरूरत क्या है, आप अपने मैथमेटिक्स को इतना वीक समझते हो। अगर वो 20 टोटल का 1/6 है, तो अगर आप 96 का भी 1/6 करोगे तो क्या आंसर आएगा 16। और फिर मैं प्रूव करता हूँ कि वहां से निकालोगे या यहां से निकालो एक ही बात है। ये देखो बेटा, मान लो मैं अलग करता हूँ, मैं 20,000 को अलग कर देता हूँ और 1 लाख को अलग कर देता हूँ, ठीक है, यही कह रहे हैं मैम। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। पहले से आपका डेप्रिसिएशन 10% 2,000, और इस पे 10,000, कितनी रहेगी 18 की, और ये रहेगी 90 की, ठीक है। और टोटल कितना आ गया 1,08,000 आपके पास देखो आ रहा है। पहले साल के एंड पे फुल मशीन का कितना आ रहा है 18। फिर नेक्स्ट ईयर का 10% अगेन 2,000। अब 10% किसका करना है? हाँ, बस ये दिमाग में रखना कि हम मेथड 1 में हैं, और मेथड 1 हमेशा क्या कहता है कि डेप्रिसिएशन किस पे लगाना है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर। तो जब हम माइनस करेंगे 2,000 एंड 10,000, तो ये मशीन रह जाएगी कितने की 16 की, और ये 80 की। अब आपको ये काम करना है, कर लो, ये भी ठीक है, ये भी एक मेथड है कि मैं वर्किंग बनाऊंगा, बट ये डफरो का मेथड है, डफर स्टूडेंट का मेथड है, ठीक है। एक मतलब कि जो थोड़ा सा भी दिमाग नहीं यूज कर सकता उसको फिर ये होता है कि बस लिखते जाओ, आंसर आता जाएगा। अगर हम थोड़ा सा माइंड यूज करें अपना मैथमेटिकल, तो हम सीधा उस वैल्यू पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि इसका पर्पस तो ये है ना कि उस दिन वो मशीन कितने की रहेगी, जिस मशीन को आप बेच रहे हो, ये पता चले ना कि वो मशीन कितने की रहेगी उस दिन कितने की रहेगी 16 की। जिसको निकालने के दो तरीके हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड, आप कोई भी फॉलो करो। आपको अगर वर्किंग नोट बनाना है अलग से 20 और 1 लाख का, तो वो बनाओ। नहीं तो जो मैंने आपको सिखाया है कि 20 120 का कितना पार्ट है 1/6। अब कोई भी वैल्यू होगी, अगर बोलो 30, तो 30 भी 120 का कोई पार्ट होगा। कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो 1/6 आ गया, कई बार नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा बेटा, देखो कोई भी वर्ड फिगर बोलो, बोलो वर्ड फिगर। टोटल मशीन 120 की है, बताओ हम कितने वाली मशीन बेच रहे हैं, कोई भी वर्ड फिगर बोलो। बोलो 37। 37, ये ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना और टीचर देगा नहीं, क्योंकि उसको यहाँ भी अलग करना पड़ेगा। यहाँ वो 37 अलग करेगा। अब आपके हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पर 37 अलग हो गया। 37 अलग होते ही यहाँ कितना रह गया 83, 83 रह गया। बट कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम फिर भी इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। जीरो कट रही है, कट रही है। अब जो मशीन 1/6 थी, अब वो 1/6 नहीं है, वो कितनी है 37/120। क्या फर्क पड़ता है, अगर कंप्लीट वैल्यू नहीं मिल रही मुझे तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में मिल जाएगी, सोल्व क्यों करते हो बस। 1/6
भी एक वैल्यू है, अगर मैथमेटिकली देखें तो 16 भी एक वैल्यू है, 37/120 भी एक वैल्यू है। शायद वो 37 1/5 होगा या 1/4 होगा, कुछ ना होगा, कुछ तो होगा ना ये। पर अगर आपको लगता है कि नहीं सर सीधा आंसर तो नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट्स में आएगा, तो सोल्व मत करो, बस ये आ गया 37/120, कोई बात नहीं। जहाँ 16 को मल्टीप्लाई करते हो, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है, यू आर इन +1, कैलकुलेटर लाउड नहीं आपको। तो टीचर्स के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप जो फिगर्स दोगे वो वाली फिगर्स दोगे जिससे स्टूडेंट को फ्रैक्शन में ना जाना पड़े। तो वो 120 में से आपको 20 देंगे, 24 देंगे, 24 120 का 1/5 है, ठीक है, वो 30,000 दे देंगे, तो ऐसी वैल्यू देंगे जो चलेगी इसके ऊपर, 40,000 वैल्यू देंगे जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। पर फिर भी आपने जो और फिगर बोली मैंने वो ले ली, बस आप बेटा इस पर मल्टीप्लाई कर दो 37/120, बस वो जो करना है यहाँ कर लो बस। अब आपको तो 96/120 कुछ तो कटेगा, 6000 आ जाएगा, 6000 इंटू 37 एक वैल्यू आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, कितना भी और चला जाए टीचर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक डिस्कशन थी वन टाइम के लिए, हम अलग अलग नहीं करेंगे, रेस्ट योर चॉइस। अगर आपको लगता है ऐसे आप इजी हो, जैसे आप इजी हो वैसे करो, या मैंने बड़ा सिंपल सा फंडा बताया कि 20 120 का 1/6 है, ये तो ओरली सोचोगे समझ आ जाएगा। तो 96 का 1/6 भी करोगे आ जाएगा 16, तो आपका ये आंसर 1 सेकंड में आएगा, और इसको बनाने में आपको लगेंगे 2-3 मिनट, ठीक है। तो इसलिए बेटर है हम इसको फॉलो करें, ठीक है, रेस्ट योर चॉइस। तो अब ये बात समझ आ गई सबको कि जो मशीन, अब लेकिन अब रियलिटी में क्या समझा बेटा हमने, जो मशीन 2 साल पहले हमने 20 की परचेज की थी, वो आज 2 साल के बाद हमने उसको यूज किया हर साल, उसके ऊपर डेप्रेशन लगा 10%, 10%, 2000 आज कितनी की रहेगी, 16 की रहेगी, उसको बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है विदाई की 3 बातें हैं जी। फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो विदाई की 3 बातें हैं, फर्स्ट है डेप्रिसिएशन, तो हम पहले मशीन पे क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो जब मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो इसका मीनिंग किस पे लगेगा, मेथड 1 क्या बताता है आपको, ओरिजिनल कॉस्ट, तो पहले हम लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। अब मशीन की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो कितनी है, 20,000 है, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 20,000, इस 20,000 पे 10% लगेगा, कितने मंथ्स का, अब आप गिनो, अप्रैल टू जनवरी कितने मंथ्स बनते हैं, 9, पक्का ना, ठीक है 9 मंथ्स बनते हैं, 2 3 4 1500 आ गया, तो 1500 डेप्रेशन लग गया, डेप्रेशन लगने के बाद ये मशीन कितने की रहेगी, 14,500, क्लियर एवरीवन। अच्छा, जो ऊपर वैल्यू लिखी थी हमने ये वाली वैल्यू 16,000, ये वैल्यू किस डेट को थी, 1 अप्रैल 22 को थी, ठीक है। जहां हम खड़े थे वहीं पे हमने देख लिया कि मशीन बेचने का इरादा है, ठीक है, अलग कर देते हैं उसको, 20,000 की वैल्यू निकाल दी 16,000, अब इसको बेच रहे हैं हम, किस डेट को बेच रहे हैं, 1 जनवरी 23 को, तो ये वैल्यू आ गई। अब हम अब बेच सकते हैं, मीन्स जब भी आप अपना कोई मशीन बेचते हो, एक सिंपल सा फंडा है बेटा, मशीन बेचने से पहले आप घर पे क्या काम करते हो, पहले देखते हो कि ये हमारे लिए कितने की रहेगी, जो जब कोई खरीदने आएगा तब थोड़ी आप वो करोगे काम, या खरीद जो जिसको बेचनी है आप उसको थोड़ी बोलोगे कि आप बताओ कितना देते हो, तो बेच वो बोलेगा सर आप बताओ ना, आप बेच रहे हो मशीन, आपके हिसाब से कितनी की होनी चाहिए, तो इसलिए पहले आप अपने घर पे ये काम कर लो, दैट्स योर होमवर्क, कि उस मशीन की वैल्यू हमारे लिए कितने की है, पहले सा यूज किया 2,000 कम हुई, अगले सा यूज किया 2,000, नेक्स्ट कितने मंथ्स यूज किया 9 मंथ्स, तो कितनी वैल्यू कम होगी 1,500, तो आज आपके लिए मशीन कितने की है 14,500, आप इतने पैसे मांग लो, मिलते हैं तो वेरी गुड, वेल, लेकिन नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, लॉस। अब आपको पता है हमें इतने नहीं मिल रहे, सामने लोग कितने रुपए दे रहे हैं हमें सर 6,000, तो विदाई की सेकंड बात क्या होती है, सेल प्राइस। तो मशीन को बेचते वक्त 3 बातें हैं, पहले क्या लगाओगे डेप्रिसिएशन, लेकिन याद नहीं रहा डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे,
16,000 पे नहीं, किस पे लगेगा, 20,000 पे। लेकिन वो माइनस किस में से होना है, बुक वैल्यू में से। इसलिए हमारे वर्किंग नोट की जो फर्स्ट लाइन है वो क्या रहती है हमेशा, बुक वैल्यू। मेरा वर्किंग नोट को बनाने का स्टाइल हमेशा ये रहेगा। तो पहले बुक वैल्यू निकाल लो ताकि उसमें से हम माइनस कर सके क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन छोटी बात रहती है फिर यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन निकालते वक्त हम ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालेंगे, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। किस पे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। पर माइनस किस में से करेंगे, बुक वैल्यू में से, जो उसकी आज की वैल्यू है। बुक वैल्यू मीन्स आज की जो वैल्यू है, ठीक है। अब हमें लॉस या प्रॉफिट समझ आ गया। 8,500 का क्या हो गया, लॉस, लॉस ऑन सेल। अब इसको यहां दिखा दो तीन चीजों को। नंबर वन, फर्स्ट क्या लगाया हमने, डेप्रिसिएशन, कितने लगा, 1,500 का। सेकंड, बाय बैंक, हमने सेल किया। सो अब पहले हम लिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 1,500, सेकंड बाय बैंक, सेल, कितने की सेल कर रहे हैं हम, 6,000 6,000 की। और थर्ड, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लॉस, लॉस ऑन सेल अकाउंट। अच्छा लॉस इधर ही आएगा बिल्कुल। क्यों आएगा लॉस इधर, क्योंकि जितना आपका बैंक कम है उतना आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। पर अगर आपका बैंक ज्यादा होगा तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट इधर नोट किया जाएगा। कभी भी अगर आपको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, डेबिट साइड टू प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट उधर आएगा क्योंकि उतना बैंक आपका ज्यादा है। मेन आपका पर्पज क्या है, बोलो भी, हमें 16,000 खत्म करने का। मेन आपका पर्पज समझ गए ना, हमें ये वाली लाइन खत्म करनी है बेटा, ये वाली लाइन। ये 16,000 की जो मशीन है ना, इसकी विदाई हो रही है, बस सिंपल पॉइंट है। इसलिए इसके लिए सुटेबल वर्ड विदाई ही मिला मुझे। जिस मशीन की विदाई हो रही है ना, उसको तो बस निकाल देना हमने, निकल गया, ठीक है। विदाई होने के बाद वो हमारा मेंबर नहीं रहा, वो मशीन हमारी मशीन नहीं रही, अब वो हमारी फैमिली का पार्ट नहीं रहा। यही एक्चुअल मीनिंग है विदाई का, कि अब वो हमारे घर में रही इतने साल, लेकिन अब उसकी विदाई हो गई है, तो अब वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है वो। इसलिए उसकी विदाई होने का मतलब है 96,000 की मशीन में से 16,000 की मशीन की विदाई हो चुकी है। तो आपको वो 16,000 ही खत्म करनी है। तो ध्यान देखो, इन तीनों को अगर ऐड करोगे तो कितने बनेंगे, 16,000। ये कोई मैजिक नहीं है क्योंकि हमने 16,000 में से माइनस किया है, हमने 16,000 को ही किया यूज। 16 में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर बैंक माइनस किया, जो बाकी बचा उसको क्या मान लिया, लॉस। तो ऑब्वियसली अगर तुम तीनों को ऐड करोगे तो कितने बनेंगे, 16,000। तो अगर आपके दिमाग में ये समझ आ गया, मतलब बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स तक भी हम अगर बात करें, इंटेलिजेंट टू इंटेलिजेंट स्टूडेंट को भी ये बात नहीं पता होती, दे आर शार्प माइंडेड, इसलिए वो आपसे आगे हो सकते हैं, मार्क्स आपसे ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन नॉलेज का अपना एक वैल्यू है। अगर आपको इस बात का नॉलेज है कि 16,000 माइनस करने हैं मुझे, तो आप गलती नहीं कर सकते। और अगर कहीं आपने यहाँ पर 16,000 पहले लिख दिए बाय बैंक, फिर तो लॉस हुआ ही नहीं आपको। फिर तो 16 प्लस 1,500 कितने होगी, 17,500। फिर तो आपको उल्टा क्या हो गया, प्रॉफिट। वो 1,500 रुपये यहाँ आ जाएंगे प्रॉफिट के, याद रखना। फिर वो प्रॉफिट हुआ आपको, क्योंकि 16 के 16 तो वैसे ही मिल गया आपको, बाकी हो गया, आ गया प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट रेयर केस में आता है, बट कभी कभी प्रॉफिट का कोई पॉइंट भी आएगा,
जब प्रॉफिट आएगा तो डेबिट से लिखना। उस केस में क्योंकि बैंक ज़्यादा होगा, अभी तो बैंक बहुत कम है, सबको दिख रहा है कि 6,000 तो बहुत कम है, क्योंकि हमारी मशीन कितने की रहेगी थी 14,500 की, तो 14,500 की रहेगी थी, लेकिन हमने सेल कितने की 6,000 की, तो इसलिए यहाँ पर लॉस हो गया, लॉस को लिख दिया 8,500। और अब समझो हमारे अकाउंट में से 16,000 खत्म, बाकी पड़े हैं वहां पर, बाकी कितने रह गए 80। तो अब ये क्या ये करने जरूरत है काम नहीं, अगर मैं बोलूँ कि 96 में से 16 गए, कितने रह गए 80 पड़ेगा। इस वर्किंग नोट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इट शोज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। क्या हमने कोई और मशीन परचेज की है इस डेट पे, चेक करो। नहीं, और कुछ नहीं किया, बस कहते 3 साल का बना दो, ओके कर दो। लो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। जनवरी के बाद क्या आएगा, मार्च, बीच में कुछ हो नहीं रहा, ना परचेज ना सेल, तो हम 31 मार्च 23 को रुक कर बोलो भी क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, नहीं क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ये नहीं भूलना सबने, हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बैलेंस नहीं निकालते, हम क्या लगाते हैं डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन काउंट। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो पहली मशीन पे भी लगेगा क्योंकि वो भी अभी हमारे पास है, दूसरी पे भी लगेगा, तीसरी पे भी लगेगा। पहले दूसरी तीसरी मशीन की बात कर लेते हैं। सेकंड मशीन कितने की थी, 50,000 की, अभी भी हम उसकी कौन सी वैल्यू लेंगे 50,000, 50,000 का 10% 5,000। और तीसरी मशीन कितने की है, कितनी 25,000, उस पर भी 10% लगाएंगे 25,000। अब बताओ बेटा फर्स्ट मशीन कितने की रहेगी, ये आप सोच के बताओ। 1 लाख। एक मिनट, बताइए भी कितने की रहेगी मशीन, 80,000 कैसे आया, 20,000 चले तो 1 लाख पे उसका वैल्यू बचा, परचेज कॉस्ट बचा 1 लाख, बाकी उसके बाद दूसरे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है आप बोलो 80,000। संकर्षण क्या बोल रहे हो आप, सर 81,500। ये आपने कोई नई वैल्यू निकाल दी, सर वो सेल करते टाइम सर उसमें 1,500 का डेप्रिसिएशन भी तो लगा था। और कोई बताओ। सर 1 लाख का नहीं लिखना चाहिए डेप्रिसिएशन। वन 1 लाख पे क्यों बेटा, सर बिकॉज ओरिजिनल वैल्यू 1,20,000 थी, उसमें से ओरिजिनल का 20,000 निकाला तो ओरिजिनल का 1 लाख का लेफ्ट है अभी। तो ओरिजिनल का आप क्या बोल रहे हो कि 120 की टोटल मशीन थी, उसमें से 20 की सेल हो गई, तो क्या रह गया 1 लाख। राइट आंसर 1 लाख। मैंने बोला था 1 लाख आंसर रॉन्ग है, सो दैट कि आप कोई और ऑप्शन भी सोचो। ये जब और ऑप्शन सोच रहे हो इट मींस यू हैव नो कॉन्फिडेंस, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप फिर आप ये नहीं तो फिर कोई और तरीका सोच रहे हो। एक ने 80 बोल दिया, एक ने 81 बोल दिया, इट मीन्स आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया है
डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। डेप्रिसिएशन के लिए पूछ रहा हूँ मैं क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर संघर्ष में। मैं ये नहीं पूछ रहा कि वो मशीन कितने की रहेगी आज, मैं बोल रहा हूँ ओके सर, मैं तो यही सोच रहा हाँ वही आपकी पैटर्न को ठीक कर रहा हूँ मैं। जब डेप्रिसिएशन लगाना है तो आपको एक ही बात सोचनी है, मैं और आप एक ही बात सोचेंगे तो सबका आंसर एक ही होना चाहिए कि सर 1 लाख ना। तो वाली ने आंसर दिया कॉन्फिडेंस के साथ, दैट्स एक्सीलेंट, कि मशीन जो है वो 1 लाख की ही रहेगी है ओरिजिनल कॉस्ट में, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट में वो कितने की थी 120 की। सिंपल से है। मेरे पास एक इन्वर्टर है जो 1,20,000 का खरीदा था मैंने, उसमें 20,000 का उसके अंदर एक स्पेयर पार्ट था, बैटरी थी, मैंने वो निकाल दी बेच दी, तो कितने का रह गया 1 लाख का। ओरिजिनल कॉस्ट तो 1 लाख ही रहेगी, तो 1 लाख पे हम 10% लगा देंगे पूरे साल का। सिंपल। पहले किस पे लगा रहे थे आप 120 पे, अब किस पे लगाओगे 1 लाख। तो 20,000 वाला पार्ट बस खत्म हो गया, 20,000 वाले पार्ट की विदाई होगी। 1 लाख वाला पार्ट तो पड़ा ना अभी भी, तो 1 लाख पे 10% 10,000, बस अब आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बैलेंस निकालेंगे, हो गया तीनों मशीन का डेप्रिसिएशन। अब निकालेंगे सेम डेट को बैलेंस। बाय डेप्रिसिएशन, अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, सॉरी बाय डेप्रिसिएशन लगेगा बाय बैलेंस, सॉरी बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो अब बताओ अभी, अब आपके वो आंसर चाहिए मुझे कि अब आप बोलोगे पहले वाली मशीन कितने की रहेगी। नहीं अभी अभी यहाँ कितने की रहेगी थी 80 की। यस सर। सिंपल है, 96,000 में से 16 वाली मशीन बेच दी हमने, कितनी देगी 80। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो कि 96 की थी, बट आई नो कि 96 का 16 मैंने बेच दिया, और 16 बनता है 16, तो 16 बेच दिया, तो वो कितना रह गया 80। फिर हम उस 80 में से क्या लगा रहे डेप्रिसिएशन 10, 81 तो कैसे भी नहीं आएगा, तो इसलिए अब उसकी बैलेंस रहेगी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी 70,000। यस संघर्षण। सर जो हमने 16,000 की मशीन सेल की थी सर, हम उस पे 1,500 डेप्रिसिएशन क्यों नहीं माइनस करेंगे? संकर्षण 1500 का डेप्रिसिएशन 16,000 पे लग चुका है, वो मशीन पे लगने के बाद उस मशीन को विदा कर चुके हैं, बेच चुके हैं, अब उस 1500 की बात यहाँ क्यों। जब हम 16 पूरा माइनस कर रहे हैं तो वो 1500 16,000 का ही पार्ट है ना, उससे अलग तो नहीं है ना। यस सर। फिर बेटा 16,000 के 3 टुकड़े किए हैं, सीधी सी बात है, बस सिंपल है। 16,000 का पहला पार्ट, चाहे आप उसको विदाई की 3 कंडीशन बोल लो, 3 बातें बोल लो, 3 पॉइंट्स बोल लो। 16,000 का पहला पॉइंट 1500 डेप्रिसिएशन, दूसरा पॉइंट 6,000 कैश आ गया, थर्ड पॉइंट लॉस हो गया, पर इन तीनों का टोटल तो 16,000 ही बनता है ना। तो जब मैं 96 में से 16,000 माइनस कर रहा हूँ, तो 16,000 के अंदर वो 1500 भी माइनस हो गया, वो बैंक भी माइनस हो गया, वो लॉस भी माइनस हो गया, पूरी मशीन माइनस होगी, पूरी मशीन की विदाई हो चुकी है। तो इसलिए कितने बचे 80, इस 80,000 पे 10,000 का क्या लगेगा डेप्रिसिएशन इस साल रहेगा 70। अब बोलो, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नो सर, समझ गया। सेकंड 42 पे 5,000 लगा, 42 माइनस 5,000, आप अगर चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं सीधा भी दिखा सकते हो। 37,500, 23,125 पे कितना 2,500, कितना बचा, 17,600। ये आपका आंसर आ गया। टोटल मैच हो चुका है आपका, इतने काम करना था इस क्वेश्चन में अभी,
डेट्स ओवर। 3 साल का बनाना था हमने, 3 साल हो चुके, 2 साल आपने कर दिए थे, थर्ड ईयर ये हो गया। तो जिस साल मशीन की सेल है वही ईयर इंपॉर्टेंट है। तो अब हम 1/6 पार्ट बेच रहे हैं। क्वेश्चन में चाहे वो 20,000 लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अब ये देख लो बस कि वो 120 का कितने परसेंट बनता है, 1/6 है या 1/5 है। ये सवाल। सर थर्ड मशीन के बैलेंस में से आपने सब्ट्रैक्ट शायद रॉन्ग कर दिया। अच्छा, मुझे बताया गया था ये अमाउंट कितना आएगा। सर यहाँ पे डिप्रिसिएशन लगी है बिकॉज हमारी डिप्रिसिएशन की अमाउंट है 1 सेकेंड 2500, 23,125 में से माइनस करेंगे तो 20,675। 20,000, 675। ठीक है, जो भी आ रहा है ये आपका बैलेंस आ गया। इन तीनों को ऐड करोगे तो टोटल बैलेंस आ जाएगा। इन तीनों वैल्यूज को आप इनर कॉलम में लिख सकते हो, और फिर आउटर कॉलम में एक टोटल आएगा, बस कितनी वैल्यू रहेगी वो आपका आंसर है क्वेश्चन। अब बुक में जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, तीनों का टोटल आएगा। 25 ही रहेगा, 75 हो ही नहीं सकता। 25 रहेगा, ऐसा मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। हम लोग क्या कर रहे हो, 5 2, ठीक है, 20,625। तो 17,625। 17 में क्यों जा रहे हो, 23 में से 2,000 माइनस करोगे तो 20 बचेंगे। 17 कैसे आ रहा है आपका, 23,000 माइनस 2,500, तो 20,000 समथिंग आएगा। 17 में कैसे बोलिए, ऐसा होगा 23 माइनस 3 कितना होता है, 20 होता है। क्लियर। अब आज हमें कुछ और भी करना है। ये क्लियर हो गया, एक तो आज का 8 क्वेश्चन हो गया, और मैंने टाइम निकाला था आपके डाउट्स के लिए भी, अप टू 9 आपके डाउट्स होंगे, बट आप कह रहे हो कि कोई डाउट नहीं है, सबका हो गया, डन है। और जो ऑनलाइन है, सोबिना, श्रेया, आयरा, लेकिन आज का लेक्चर प्रीवियस 3 लेक्चर्स पे डिपेंड है। अगर आपके 3 लेक्चर्स पेंडिंग है, जैसे सोबिना आपने भी क्लासेस मिस की हैं, पहले वो लेक्चर देख लें, मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया सबके लिए, वहां से देख सकते हो। ठीक है, अब हम बनाते हैं डेप्रिसिएशन काउंट, इसी क्वेश्चन का डेप्रिसिएशन काउंट बनाते हैं। तो चलो मैं नेक्स्ट देता हूँ। तो बेटा आप नया पेज दीजिए, और उस पर हम बनाएंगे एक नया अकाउंट। वैसे ही एक बनाने के लिए आता नहीं एग्जाम में, कभी कभार अगर नॉलेज के लिए सही आप ऐसा बोल सकते हो, अगर टीचर बोलता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाइए, और बाहर से अपलोड करो लेकिन
एक मिनट होल्ड करो। बेटा डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? Fixed, sorry. आप डिस्कस कर रहे थे कुछ, मैं देख रहा हूँ कैमरे में। वही बात देखना, यहाँ से आपको बाद में वीडियो दिखाऊंगा आपका। बाद में आपके बैच में वीडियो देखेंगे बढ़िया सा, बहुत अच्छा कैप्चर हुए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, उसका नेम है मशीन। ये एंट्री रहता है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अभी तक हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है, हमारा पूरा फोकस मशीन अकाउंट के ऊपर था। अब कहते एक सिंपल सा अकाउंट है डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी बना दो। तो सपोज पहले सा का डेप्रिसिएशन इसी क्वेश्चन में बताओ जो आपने अभी किया है, क्वेश्चन नंबर 8। 14,500। मशीन 1 2 3 का नहीं बताना अलग से, आपने टोटल बताना है। तो कितना है टोटल बेटा तीनों का मिला के? 14,500. 14,500। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 14,500। अब अगर इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करें तो कैसे शो करेंगे? लेजर पोस्टिंग है ये ना? कैसे होगा बताओ? Debit side to machinery. आपने जिन जिन स्टूडेंट ने भी लेट ज्वाइन किया था बैच, 11th का बैच लेट ज्वाइन किया था, उन्होंने लेजर चैप्टर नहीं किया था। तो जब लेजर की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं कि अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, अपनी अमाउंट से डेबिट होगा। उसको मशीन की अमाउंट से तो मतलब नहीं, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, वो अपनी अमाउंट से डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? फिर दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, डेबिट होगा और कितनी अमाउंट से होगा? 14,500 से। तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट से जाऊंगा, यहाँ लिखूंगा 14,500 14,500 और डेबिट से लिख दूंगा। ठीक है। अब जब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है तो उसके अगेंस्ट क्रेडिट कौन है, क्योंकि डेबिट को जब रिकॉर्ड करते हैं तो किससे रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट से, ताकि पूरी बात समझ आ जाए कि डेप्रिसिएशन किस पे लगा, फर्नीचर पे लगा कि मशीन पे लगा या बिल्डिंग पे लगा। तो हमने टू क्या लिख देना यहाँ पर? मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट 14,500। ये डेप्रिसिएशन किस डेट को लगाया आपने? 31 मार्च 20। इनमें से अब आपके पास दो अकाउंट बन गए। मशीन अकाउंट को आपने क्या किया? क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या किया? डेबिट टू मशीन। यही कॉन्सेप्ट है लेजर का। अगर हम बोलते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो राम को डेबिट करना है टू सेल्स, सेल्स को क्रेडिट करना है बाय राम।
डेप्रिसिएशन को डेबिट करना है टू मशीन, मशीन को क्रेडिट करना है बाय डेप्रिसिएशन, ऐसे ही सिंपल। लेकिन अब होना क्या है, ये डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है, हम जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं ईयर के एंड पे, इस डेप्रिसिएशन को हम कहाँ पर जाकर राइट ऑफ करते हैं, क्या वर्ड यूज होता है, राइट ऑफ, ओ डबल एफ ओ, खत्म करना। तो ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा अभी कभी, ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा अभी कभी, हो गया क्रेडिट टू डेप्रिसिएशन काउंट। ये जाएगा बेटा, वन एंड ओनली अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस एक ही अकाउंट में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ईयर के एंड पे बनेगा, जिसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे तो वहां पर ये अकाउंट बनेगा, और जितने भी लॉसेस हैं, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जितने भी हमने अभी तक यूज किए हैं वर्ड्स, वो सारे सारे यहीं जाएंगे। इसको आपने यहाँ भेज देना है। अब बताओ डेप्रिसिएशन डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अब डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिट साइड 40,500। लेकिन जब डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय, चलो ब्रेक पे आ, सेम डेट पे, सेम डेट पे ये दो एंट्रीज पास हो जाएंगी, दोनों का डेट सेम रहेगा, और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कोई बैलेंस नहीं आना, कोई बैलेंस आगे नहीं जाना। बैलेंस किसका आगे जाता है, मशीन का। हमारे पास बचती क्या है, मशीन। जो मशीन को यूज करने से हमें लॉस हुआ, जिसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन, वो तो खत्म हो जाता है बस। बस ये है, दो एंट्रीज दोनों सेम डेट पे। ये एंट्री भी 31 मार्च 21 को, ये एंट्री भी 31 मार्च 21 को। डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक लॉस है, एक एक्सपेंस है, जो एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में जाके खत्म हो जाएगा, उसका आगे कोई वजूद नहीं है। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर में लग गया, इस साल कैसा लगेगा, ये मेरी इनकम में से माइनस हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा फाइनल। तो सब इसे अपने बिजनेस का क्या मानते हैं, एक्सपेंस। अब अगले साल जाएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट ईयर का एंड आएगा, यहाँ से एंड पे एंट्री होनी है, यहाँ जो एंट्री होनी है वो एंड पे होनी है। फिर हम एक इस ईयर के एंड पे आएंगे, डेप्रिसिएशन काउंट डेबिट टू मशीनरी काउंट। अब बताओ सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना था, तीनों मशीन का मिला के बताना। 18,875। 875 ये कहाँ जाएगा, बस ऐसे चाहे 2 साल का बनाओ, 3 साल का, 10 साल का, फॉर्मेट की रहे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल आमने सामने बिल्कुल, बस ये चलता रहेगा ऐसे। थर्ड ईयर में 2 बार लगाए, तो वो सब ऐड करके बताना आपने। तो सपोज आपने लगाया जनवरी में 1500, वो ले लो 1500, वो एक साइड पे लिख लो। फिर आपने मार्च में जाकर लगाया 3 बार, सबको ऐड कर लो, 4 फिगर्स को ऐड कर लो, जो फिगर बनेगी वो यहाँ लिख दो, टू मशीन काउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, सेम अमाउंट। 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 कितना अमाउंट है बेटा, तीनों चारों ऐड कर देना। बस मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीज तो हमारे सामने है ही यहाँ पर। ये पहला डेप्रिसिएशन 1500 लगा था 1, दूसरा 10,000, तीसरा 15,000, 5,000, दिस चारों को ऐड करो, 10, 5, 15, 17, 18, 19, 19,000 का। ये 1500 भी तो है ना पहले वाले। तो फुल ईयर में जितना डेप्रिसिएशन लगता गया वो कहाँ रिपोर्ट का गया, डेप्रिसिएशन काउंट में। हाँ अलग अलग ही करेंगे, वो भी बता रहा हूँ।
अब क्योंकि यहाँ 2 बार लगा है डेप्रिसिएशन, एक जनवरी में लगा है और एक मार्च में, आपको पता है डेट वाइज इंपॉर्टेंस है, जर्नल और लेजर ये सब कुछ डेट वाइज चलता है, तो हम यहाँ भी 2 बार एंट्री पास करेंगे, हम टोटल लिखेंगे, ऑब्वियसली हम 2 बार लिखेंगे, हम लिखेंगे एक जनवरी 1 को लगा 1.123 टू मशीनरी काउंट, फिर दोबारा लगा मशीनरी काउंट, ठीक है। तो पहली बार लगा कितने का 1500 का, उसी दिन एंट्री यहाँ आगे होगी। जब हम लेजर बनाते हैं हम क्या बोलते हैं कि जिस दिन जर्नल बना, जर्नल की एंट्री डेट है, चाहे लेजर आप 10 दिन रुक के बनाओ पर डेट तो वही लिखोगे जिस डेट की एंट्री है वो। तो 1 जनवरी को हमने लिखा टू मशीनरी 1500, फिर 31 मार्च को लिखा टू मशीनरी 17,500, लेकिन टोटल कितना आया 19,000। तो वो 19,000 बेटा टोटल हम यहाँ से उठाएंगे, उठाकर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आप डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना सकते हो, 2 ही अकाउंट आपके सिलेबस में है। इसके अलावा कौन से अकाउंट बनते हैं, बैंक अकाउंट, वो कभी नहीं कहते बनाने को, और तो किसी अकाउंट की बात हुई नहीं। मशीन जब परचेज करते हैं तो मशीनरी टू बैंक होता है, जब बेचते हैं तो बैंक टू मशीनरी होता है। हाँ चल ठीक है। नेक्स्ट अकाउंट है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, वो भी नहीं बनाने को कहते। क्लियर है, ठीक है। तो अभी वापस बुक में चलते हैं, कोई डाउट है तो देख लेते हैं। तो अगेन मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट 5 क्वेश्चन में डाउट किसी का भी, फर्स्ट 5 में स्टिल कोई डाउट रह गया हो, क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा हो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड ओवर हो गया। तो कल जब हम मिलेंगे, आज तो हम टेस्ट डिस्कस नहीं कर रहे, स्टूडेंट्स नहीं आए सब लोग, तो BRS का टेस्ट हम कल डिस्कस करेंगे मंडे को। स्टिल यू हैव चांस, आप जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, जो ऑनलाइन है, जो आज एब्सेंट है, सबकी बात कर रहा हूँ, तो BRS का टेस्ट आप दे सकते हो अभी भी कल क्लास से पहले। तो कल हम लास्ट के 15-20 मिनट्स में BRS का टेस्ट डिस्कस करेंगे, और एक हम नेक्स्ट मेथड सीखेंगे, सेकंड मेथड, जो आपको ऑलरेडी आता होगा। बस मुझे वहाँ पे एक स्टेटमेंट पास करनी है कि बेटा अब जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगाना, उस वैल्यू पे लगाना है जो वैल्यू हर साल नहीं आती है, बुक वैल्यू बस, क्योंकि 2 ही वैल्यूज हमारे पास, तीसरी को वैल्यू नहीं, एक ओरिजिनल कॉस्ट, एक बुक वैल्यू। और ज्यादा लॉजिकल मेथड 2 है। मेथड 1 को तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ ही नहीं करता, गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती, ये मेथड अलाउड ही नहीं होता, सिर्फ आपको सिलेबस में है क्योंकि कुछ एक इंडस्ट्रीज लगाती है उनको अलाउड है, अदरवाइज 95% मेथड 2 ही फॉलो होता है। इवन आगे तुम जब जाओगे +2 ऑनवर्ड्स, जब आपको कुछ दिखा नहीं होगा कि कौन सा मेथड लगाना है, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, सेकंड मेथड। क्योंकि एक रियलिटी क्या है बेटा, मान लो मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख की, उस साल 10 लाख पे लगा, 5 साल के बाद वो गाड़ी रहेगी सिर्फ 6 लाख की, तो अब तो मैं 6 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो अब डेफिनेशन किस पे लग जाएगी, 6 लाख पे। फिर 10 साल बाद गाड़ी रह जाएगी सिर्फ 2 लाख की, दिखेगी वो वही गाड़ी, गाड़ी वही है बड़ी गाड़ी, पर है कितने की वो 2 लाख की, क्योंकि 10 साल में उसकी वैल्यू खत्म होगी। लेकिन तो फिर हम 10 लाख पे क्यों लगाए। तो थ्योरी में जब हम जाएंगे, अभी इस चैप्टर के बाद हम BRS और डेप्रिसिएशन की थ्योरी क्लासेस लेंगे, तो थ्योरी में डिफरेंस आएगा दोनों मेथड्स में, क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं, तो वो आपकी नॉलेज को अलग लेवल पे लेके जाएंगे। फिलहाल हमें न्यूमेरिकली समझना है कि दोनों मेथड्स का मीनिंग क्या है, तभी हम उसकी थ्योरी समझ पाएंगे। तो मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट पास करनी है मंडे को, टुमारो, कि अब हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो बुक वैल्यू पे लगाएंगे। तो पहले साल तो ओरिजिनल कॉस्ट ही है हमारे पास, अगर एक मशीन परचेज की 10 लाख की, तो किस पे लगाएंगे 10 लाख पे, 10 लाख पे 10% 1 लाख, कितनी रहेगी 9 लाख। अब किस पे लगाएंगे 9 लाख पे, कितना सिंपल हो गया। अब 9 लाख पे लगा 90,000, कितना रह गया 810, अब 810 पे लगाएंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो वो है सेकंड मेथड जिसका नाम है बुक वैल्यू मेथड। क्या है, बट उसके एक्चुअल नेम्स क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस, जो बैलेंस डिमिनिशिंग कम होके आता है, तो 9 लाख कम होके आया उस पे लगाया। सेकंड उसका नेम है रिटर्न डाउन वैल्यू, वो भी सेम मीनिंग है, जो वैल्यू रिटर्न डाउन, जो कम लिखी गई, रिटर्न डाउन कम लिखी गई, उस पे लगाना है। थर्ड है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड मींस जो डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पहले क्या था, फिक्स था, हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख,
10 साल में मशीन ही खत्म होगी बुक्स में से, जीरो होगी। लेकिन रिड्यूसिंग कहता है कि नहीं, जिस साल 1 लाख की भी रह जाएगी उस साल भी 1 लाख पे 10,000 लगेगा, तो कितने रह जाएगी 90 की, क्योंकि स्लो होता है डेप्रिसिएशन, वो एकदम से मशीन की वैल्यू को जीरो नहीं करता। थर्ड नेम क्या होगा, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ये देखो आपके पास जो क्वेश्चन, अच्छा पहले डाउट कर ले, फर्स्ट 5 में कोई डाउट नहीं, 6 to 9 में। तो बस अब हम मंडे को पहुंच गए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे, जिसके बाकी 2 नेम और हैं, रिटर्न डाउन या रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट। बहुत ईजी है, क्योंकि मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं, इतना ईजी है। बस डेफिनेशन लगाते वक्त आप अपने दिमाग को पूछ लेना कि बता भाई किस पे लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे या बुक वैल्यू पे। जैसे कोई गेस्ट आता है, बोलते हो क्या लोगे, चाय, कोल्ड ड्रिंक, जूस, बस पूछते हो ना आप। तो क्या ये याद करते हो आप कि गेस्ट आएगा और मुझे ये बोलना है? ये तो बहुत ईजी है, बस ऑन द स्पॉट पूछ लें क्या लोगे, चाय, कॉफी, जूस, तो बस वो जो बोलेगा वो दे दो उसको। ऐसे ही हमारे पास 2 ही मेथड हैं, तो आप बोल देना टीचर को क्या लोगे, स्टेटमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस। जो लोगे वो दे देते हैं। बोलेगा स्ट्रेट लाइन, तो हर बार किस पे लगा रहे हैं, 1 लाख 1 लाख पे ओरिजिनल कॉस्ट पे। बोले नहीं नहीं वो तो बेकार मेथड है, एक्चुअल मेथड तो डिमिनिशिंग बैलेंस है, तो स्कूल टीचर्स देते ही डिमिनिशिंग बैलेंस है। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब हम हर वैल्यू पे लगाएंगे जो नई वैल्यू आएगी। पहले 1 लाख पे लगाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 90 पे, नेक्स्ट ईयर और कम 81 पे, ऐसे चलेगा। रेस्ट पूरा प्रोसेस सेम है, अकाउंट मेकिंग सेम है, मशीन की विदाई सेम है, सब सेम है, लॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका सेम है, एवरीथिंग सेम। सिर्फ डेफिनेशन लगाते वक्त दिमाग को ट्रेन कर देना है कि किस पे लगाना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहां से हम मंडे मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के, और फिर आपका टेस्ट डिस्कस होगा BRS का। यहाँ पे क्लास ओवर कर रहा हूँ, आज का स्लॉट 11 to 12:30 था।